आज की दुनिया तेज है, बहुत तेज। सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस की बौछार, काम, क्लासेस, मीटिंग्स, कॉल्स, और फिर रात को भी स्क्रीन से चिपके रहना, कुछ भी मिस ना हो जाए। हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा है, बाहर भी और अंदर भी। और ऐसे माहौल में जब कोई कहता है तुम्हें अपने अंदर शांति ढूंढनी है, तो हम सोचते हैं मतलब क्या, अब और क्या करना है? क्योंकि हमारे लिए शांति अब बस एक बैकग्राउंड नॉइज बन चुकी है। स्पा म्यूजिक, वेकेशन पे मिला थोड़ा सुकून, या फिर सोशल मीडिया पर कोई एस्थेटिक कोट। लेकिन क्या हो अगर शांति कोई लक्जरी नहीं, बल्कि एक नीड हो, एक ऐसी चीज जो हमें ग्राउंडेड रखती है इमोशनल ओवरलोड के बीच और मेंटल फटीग के जंगल में। ब्रीन ब्राउन का ये क्वोट इसी कंफ्यूजन को साफ करता है। Stillness is not the absence of movement or sound. It's not about focusing on nothingness. It's about creating a physical and emotional clearing to allow ourselves to feel, think, dream and question. यहाँ एक बहुत सटल बट पावरफुल बात कही गई है। Stillness का मतलब चुप बैठना नहीं है, ना ही ये कोई स्पिरिचुअल जिम्नास्टिक्स है जहां आप कुछ नहीं सोचने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि ये एक कॉन्शियस चॉइस है जहां आप अपने अंदर एक खाली जगह बनाते हैं। जैसे कोई आर्टिस्ट कैनवस साफ करता है या कोई गार्डनर मिट्टी से पत्थर और सूखे पत्ते हटाकर जमीन तैयार करता है, वैसे ही हम भी अपने दिमाग और दिल से थोड़ी देर के लिए बाहरी शोर, फालतू टेंशन और इमोशनल क्लटर को पॉज पर डालते हैं, ताकि हम सिर्फ सर्वाइव ना करें बल्कि सच में महसूस करें, सोचे, सपने देखें और सबसे जरूरी सवाल पूछ सकें। क्योंकि जब तक शोर है तब तक क्लैरिटी नहीं है, और जब तक क्लैरिटी नहीं है हम ना खुद को समझ सकते हैं ना दुनिया को। अब सवाल यह है, अगर स्टिलनेस कोई एब्स्ट्रैक्ट स्पिरिचुअल आइडिया नहीं है तो फिर यह है क्या? साइंस कहता है स्टिलनेस एक रियल फिजियोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल स्टेट है जिसे हम कॉन्शियसली एक्टिवेट कर सकते हैं। हर दिन जब आप केओस में होते हैं, रश आवर में फंसे हुए, मल्टीपल टैब्स खुले हैं लैपटॉप में और फोन वाइब्रेट हो रहा है हर 2 मिनट में, आपका ब्रेन हाई अलर्ट मोड में चला जाता है, जिसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन। आपका दिल तेज धड़कता है, सांस उथली हो जाती है और माइंड कॉन्स्टेंटली फाइट और फ्लाइट जोन में घुमा करता है। अब यहीं से शुरू होती है स्टिलनेस की साइंस। जब आप बस 2 मिनट के लिए रुककर धीरे धीरे गहरी सांस लेते हैं, जैसे 4 सेकंड इनहेल, 6 सेकंड एक्सहेल, तो कुछ मैजिक होता है। आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि बॉडी का नेचुरल रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाता है। हार्ट रेट धीमा पड़ता है, ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज होता है और आपके ब्रेन में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगता है। मतलब आप खुद को एक नई फ्रीक्वेंसी पर लाना शुरू करते हैं। ये कोई वू कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्योर बायोलॉजी है जिसे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और काउंटलेस न्यूरोसाइंस लैब्स ने डॉक्यूमेंट किया है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा दिन जब आप थक कर चूर हो, इमोशनली ड्रेन्ड महसूस कर रहे हो और सिर भारी सा लग रहा हो। आपका दिमाग बोलता है फोन स्क्रॉल कर लेते हैं, नेटफ्लिक्स लगा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। लेकिन अगर उस एक पल में आप बस 2 मिनट खुद को अलाउ करें कुछ भी ना करने के लिए, ना स्क्रीन ना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ ओपन अवेयरनेस, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे एक इमोशनल डिफ्रॉस्टिंग शुरू होती है। जैसे एक जमी हुई बर्फ धीरे धीरे मेल्ट होती है, वैसे ही हमारे अंदर जमा हुआ टेंशन, इमोशन और कंफ्यूजन धीरे धीरे सरफेस पर आने लगता है। और यही है स्टिलनेस की असली शुरुआत। एक ऐसी जगह जहां आप अपने शरीर से फिर से जुड़ते हो। कहां टाइटनेस है, कहां हलचल है, किस थॉट का वेट ज्यादा लग रहा है, और धीरे धीरे जो सवाल दबे हुए थे, जो सपने कंफ्यूज हो चुके थे, जो फीलिंग्स क्लैरिटी मांग रही थी, वो सब आने लगते हैं। लेकिन इस बार आप भाग नहीं रहे बल्कि सुन रहे हो। अब अगर आप ये सोच रहे हैं
ठीक है, स्टिलनेस समझ आ गई, पर एक्चुअल प्रैक्टिस कहां से शुरू करूं? तो जवाब है अपने ही नर्वस सिस्टम से। देखिए, हर इंसान का दिमाग और शरीर एक यूनिक बायोलॉजिकल सिस्टम है, पर एक चीज यूनिवर्सल है, सांस की ताकत। जब आप सिर्फ 3 मिनट के लिए दिन में किसी भी वक्त एक कोना पकड़कर बैठते हैं और बस ध्यान देते हैं अपनी सांसों पर, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, आप अपने दिमाग को सिग्नल भेजते हैं, अब सब ठीक है, अब तुम सेफ हो, अब आराम कर सकते हो। ये एक इनविटेशन है अपने अंदर उतरने की। अब दूसरा स्टेप है बॉडी अवेयरनेस। आइज बंद करो और धीरे धीरे अपने शरीर को स्कैन करो, हेड से टो तक। देखो कहां टाइटनेस है, कहां कोई हल्की सी बेचैनी छुपी हुई है, और वहां अपनी सांसें सॉफ्टली भेजो। इसे कहते हैं सोमैटिक लिसनिंग, शरीर को सुनना, समझना। तीसरा स्टेप इमोशनल क्लियरिंग। जैसे ही आप बॉडी अवेयर होते हो, कभी कभी कोई पुरानी फीलिंग सामने आएगी, गिल्ट, एंगर, सैडनेस या इवन बॉर्डम। डोंट पुश इट अवे, बस वहां रुको, ऑब्जर्व करो। उस इमोशन के साथ कुछ देर बैठो, जैसे आप किसी पुराने दोस्त के साथ बैठते हैं जिससे बात हुए सालों हो गए हों। यही है स्टिलनेस का असली रूप। ना कोई एक्सटर्नल साइलेंस जरूरी है, ना कोई परफेक्ट सेटअप, बस एक जगह जहां आप फील कर सको, थिंक कर सको, ड्रीम कर सको और क्वेश्चन कर सको। तो अगली बार जब लाइफ बहुत तेज लगने लगे या जब आपके अंदर की आवाज दबने लगे, बस पॉज लेना याद रखिए, बिकॉज स्टिलनेस इज नॉट अबाउट डूइंग नथिंग, इट्स अबाउट क्रिएटिंग स्पेस फॉर एवरीथिंग दैट ट्रूली मैटर्स। अगर ये मैसेज आपके दिल तक पहुंचा हो, तो इस जर्नी को और गहराई से एक्सप्लोर करने के लिए स्टिलनेस मास्टरमाइंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसे ही रिफ्लेक्शंस, जहां साइलेंस लक्ष्योरी नहीं बल्कि एक विजडम बन जाती है। नीचे कमेंट में जरूर बताइए, आपने आज खुद में कौन सा शिफ्ट महसूस किया? और अगर आप चाहें तो अगली बार मिलेंगे एक गाइडेड स्टिलनेस एक्सपीरियंस के साथ। Until then, pause, breathe, and just listen.